भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है, अपने संगठन की समीक्षा ले रही है। विगत दिनों हम गोरखपुर आए हुए थे तो हमने संगठन की समीक्षा लिया था और संगठन की समीक्षा के बाद हमने कहा था कि मैं विधानसभा वार कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठक करूंगा। आज उसी कड़ी में मैं चौरा चौरी विधानसभा में आया हुआ हूँ और लक्ष्य हमारा ये है कि गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं में जाकर के हम अपने कार्यकर्ताओं की समीक्षा लें, उनको जागरूक करें, क्योंकि जो लक्ष्य हमने एनडीए की बैठक में दे रखा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने के लिए हम लोगों को योजना बनानी चाहिए, कार्य करने चाहिए। उसी 80 सीटों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिल करके काम करना चालू किया है और उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके इनको जागरूक भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ बूथ स्तरीय जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, कितने सीटें लड़ेंगे? सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन में है और गठबंधन में 80 सीट पर चुनाव लड़ने का हमने बीड़ा उठाया हुआ है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, न ही किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं। हम 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 80 सीट में से जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पक्ष में सीटें आएंगी उस पर चुनाव लड़ने का कार्य करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना किया गया है, यूपी में भी लोग मांग उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2002 से ही जातिगत जनगणना की बात कर रही है, लेकिन बिहार की जहाँ तक आपने बात किया है, बिहार के बारे में पूछा है, बिहार की जो जातिगत जनगणना हुई है वो घोटाले वाली हुई है। वहाँ अभी तक चारा घोटाला होता था, इक्विपमेंट घोटाला होता था, उपकरण घोटाला होता था, चिकित्सा के नाम पर दवाई घोटाला होता था, लेकिन अब जातियों का भी घोटाला उन्होंने चालू कर दिया। हम लोगों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि जो जातियां वहाँ बाहुलता के तौर पर है उनकी गिनती नहीं की गई। अगर गिनती की भी गई तो उनकी जनसंख्या को कम बताया गया है, क्योंकि अति पिछड़े समाज की जैसा संख्या बताया जा रहा है कि 36% आबादी अति पिछड़ों की है। तो मैं ये भी वहाँ के सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर 36% आबादी हो गई है तो 2025 के विधानसभा के चुनाव में किसी अति पिछड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाए। रही बात यूपी की, तो यूपी में हम लोग लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक समरसता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जातिगत जनगणना आवश्यक भी है। इस पे हम लोगों की बात भी हो रही है, लगातार वार्ता हो रही है कि जातिगत जनगणना यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से हो, ताकि कोई भी ऐसी जातियां हो जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या की गिनती हो पावे। और गिनती के अनुसार जो माननीय कांसीराम साहब ने कह रखा था, नारा दे रखा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसके अनुसार लोगों को उनका हक हिस्सा अधिकार दिया गया। काफी समय से आप लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, इसके पहले भी आप सरकार में थे, क्या कारण रहा कि आप जाति जनगणना नहीं करा पाए? देखिए, 2017 से लेकर के 2018 तक हम जरूर सरकार में थे और आपको इस चीज का ज्ञान भी होगा, जानकारी भी होगी कि सरकार से हम लोगों ने इस्तीफा दिया था। हमारे पार्टी से लगभग 7 मंत्री थे, 7 मंत्रियों ने एक ही दिन में हम लोगों ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हम करते थे। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, जो 27% आरक्षण के वर्गीकरण की बात है, उसके बंटवारे की बात है, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उस कमेटी को तैयार करवाया था, उस रिपोर्ट को तैयार करवाया था, 7-9-11 का जो रेशियो तैयार किया था उसी को लागू करना चाहते थे। 3 अक्टूबर 2013 अखिलेश यादव की सरकार थी, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि 27% आरक्षण का लाभ सीधे एक जाति के लोग ले रहे हैं, क्यों ना इसको सरकार तय करे, इसको बांट करके सभी वंचित वर्गों को इसका हिस्सा दे दे। हम लोग भी यही मांग सरकार से कर रहे थे, सरकार ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा समस्या ये था कि उस दरमियान सरकार में तमाम तरह के ऐसे भ्रष्टाचार होते थे, अराजक तत्वों द्वारा अन्याय कराए जाते थे और जो समाजवादी पालतू गुंडे थे इनके द्वारा जमीन कब्जा किया गया था। कहीं न कहीं उस समय सरकार जब 17 की बनी थी तो समाजवादी के लोग ही सरकार में समाजवादी के लोग ही थाने पर दरोगा थे, सिपाही थे, तो उनके द्वारा जमीनों को कब्जा किया जा रहा था। इन छोटे छोटे मसले को लेकर जब सरकार के समक्ष हम लोग बात रखते हैं, सरकार सुनने का काम नहीं करती। विवश होकर के हम लोगों ने आपस में एकता बनाया और कहा, और एक ही दिन हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर के सरकार को भी बाध्य कर दिया कि 2019 के चुनाव में पूर्वांचल की 7 सीटों पर हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा गड़ने नहीं दिया। 2022 में भी यही किया, पूर्वांचल से अधिक सीटों पर हमने भाजपा को हराया। और जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात की जानकारी हो गई कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल की मजबूत पार्टी है, ये हमारे डबल इंजन की सरकार को रोकने का कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे काम थे, जो हमारे इशू थे, जब सरकार में हम नहीं थे उस दरमियान सरकार ने करने का कार्य किया, उसको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और फिर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं और अब क्या लगता है कि जातिगत जनगणना आप कब तक करा लेंगे? देखिए, समय जरूर लगेगा। जैसे सामाजिक न्याय समिति की लड़ाई 2017 से लगातार हम लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही गई थी 2002 में ही, लेकिन कहीं न कहीं वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।
और 2002 से लेकर के 2018, 19, 20, 21 भी आ गया। 21 में आने के बाद उसी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो पहले तैयार की गई थी रोहिणी आयोग की, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वीकृति प्रदान की है। उस पर जांच कमेटी बैठाई है कि इस 7, 9, 11 का जो रेशियो है ये सही है या गलत है। इस पे पुनः विवेचना करवा के जांच करा रही है, सारी चीज करा रही है। मेरा ये मानना है कि जैसे ही सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी उसके बाद जातिगत जनगणना पर जरूर बात की जाएगी। और जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कराने की आवश्यकता है, क्योंकि हर संवैधानिक प्रावधान है कि हर 10 साल में सर्वेक्षण हो, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, और 10 साल बाद सर्वेक्षण के बाद जो पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में एनडीए से कितनी सीटों मांग रहे? देखिए, मांगने के लिए तो हम लोग मूल तौर पर 80 सीट की बात कर रहे हैं। 80 सीटों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 3 सीटों पर चुनाव